हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम आप लोग को फिजिक्स का चैप्टर लेके आए हैं, वो भी आपका चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है बल तथा गति के नियम, यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बल तथा गति का नियम का इंग्लिश होता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले जो टॉपिक था का गति यानी कि मोशन, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं अच्छे से। एक और चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 4 ग्रेविटेशनल यानी कि ग्रेविटी, उसमें सिर्फ हम आपको हाल्फ छोड़े हैं, हाल्फ आपको हम जल्दी क्लियर कर देंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं जो आपका चैप्टर 3 है यानी कि ग्रेविटेशन था, उसके पहले वाला एक चैप्टर, उसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर 3 और क्लास 9 का फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो पढ़ना क्या है आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है, तो उसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होगा। तो देखिए, जो फिजिक्स में आपके जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सब में से इजी है, ये है आपका, सब में से इजी आपका है तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसलिए नहीं ताकि इसमें कम है, इसलिए ताकि इसमें कम भी है, और दूसरा कि इसमें आपको इजी रहेगा, आप आसानी से समझ सकते हैं, और ये सब है कि जो आप रियल लाइफ में भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर रियल लाइफ में आप कुछ काम करते होंगे तो उसके जरिए करके भी आप देख सकते हैं कि हाँ ये इनिशिया है, या फिर हाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, आप ऐसे करके भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं कि उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें है कि आधा से ज्यादा सब चीज को आप अप्लाई कर सकते हो, भी रियल लाइफ में, भी घर पर ही। तो टॉपिक नेम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का मतलब होता है बल। बल किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन देखेंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पुश एंड पुल, यही हो गया बल, मतलब कि धक्का दिया या फिर खिसका, उसी को बल कहते हैं। जी नहीं, यह आपका गलत है। अगर आप इसको एग्जाम में या फिर टेस्ट में लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। डिफिनेशन होता है फोर्स का अलग होता है। पुश एंड पुल तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन अब आप हाई क्लास में आ गए हो, अब आप स्टैंडर्ड बन गए हो, तो डेफिनेशन भी आपको फोर्स का अलग लिखना होगा और आपको समझना भी अलग तरीके से होगा। तो हम डीपली में समझाएंगे जो इसका चैप्टर रहेगा उसमें। एंड सेकंड है आपका टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स दो तरीके के होते हैं। फोर्स दो तरीके के होते हैं, पहला बैलेंस्ड एंड सेकंड अनबैलेंस्ड। फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, ग्रेविटेशनल था, उसमें भी हम पढ़े थे केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वहां पे केपलर था, लेकिन यहाँ पे न्यूटन है। वहां पे केपलर साहब के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे न्यूटन साहब के बारे में बात कर रहा है। फिर है इनेर्शिया। हम जानेंगे कि इनेर्शिया है तो है क्या। फिर मोमेंटम हम जानेंगे कि मोमेंटम क्या है। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानेंगे कि क्या है। फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर कन्वर्सन ऑफ मोमेंटम, हम जानेंगे कि ये सब है तो है क्या। देखिए, हम सबसे पहले हल्का हल्का सिर्फ यहाँ पे झलक देख लेते हैं हल्का सा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप गाड़ी में कहीं बैठे हुए हो, या फिर कहीं भी आप ड्राइव कर रहे हो, या फिर आप ट्रेन में ही बैठे हुए हो, तो आप देखना कि जब ट्रेन रुकी हुई रहती है, या फिर गाड़ी या फिर कार बाइक जो भी हो, आप ट्रेवल करने वाला चीज पे बैठे हुए हो, साइकिल को छोड़ा करके अब बैठे हुए हो, तो जब वो स्टार्ट होती है, गाड़ी स्टार्ट होती है, तो आपको जग टाइप का लगेगा। आप या तो पीछे की ओर भिगाएंगे या तो आप आगे की ओर भिगाएंगे, या फिर गाड़ी एकदम स्पीड में जा रही है और जाते जाते अचानक से ब्रेक लगा देगा, तो आप है जो आगे की ओर भिगाएंगे। ट्रेन में तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो आप पीछे की ओर जर्क लगे हो तो भिगाएंगे, लेकिन ट्रेन में ये देखने को नहीं मिलती है कि ट्रेन अचानक से रुकती है कि आप आगे की ओर भिगाएं। ट्रेन अचानक से नहीं रुकती है, ट्रेन उधर से आती है, धीरे 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 करते करते आपका रुकती है। लेकिन स्कॉर्पियो हो गया, मारुति हो गया, बाइक हो गया, ये सब है जो आपको जब रोकेगा अचानक से, जिसमें हम जा रहे हैं, जाते जाते एक हाईवे आ गया तो वहां पे हमको रोकना है, या फिर गड्ढा आ गया तो वहां पे रोकना है, तो दूर से कहीं और देखा था, वहां पे गया तो अचानक से रोका, तो
पीछे आदमी बैठे हुए हैं उसको जर्क लगेगा, यानी कि वो आगे की ओर भिगाएगा तो फिर अब पीछे की ओर भिगाएगा। रोक दिया तो, लेकिन वो आदमी चल रहा है, चलते 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 चलते, अगर वो चलते चलाते चलाते रोक दिया तो आप पीछे या फिर आगे की ओर भिगाएंगे। लेकिन वो आदमी रोका हुआ गाड़ी को, लेकिन अचानक से स्टार्ट किया, एकदम अचानक से स्टार्ट करेगा, फिर भी आपको जर्क लगेगा। तो ये क्यों होता है हम जानेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। और हम देखिए यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, यानी कि हम इसको अपने रियल लाइफ में भी तरीकी बारीकी से हम यूज कर सकते हैं। इसका मेन कहने का मतलब ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ये कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जैसे में कोई चीज है, ठीक है, तो जब तक वो चल रही है, जो चल रही है, चलते 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 जब तक आप उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो रुक नहीं सकती। उसी को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा गया है। जैसे में है कि एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक कार है जो ऐसे 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 कार चल रही है, चलते चलते एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सीधे सीधे जा रही है, लेकिन अचानक से एकदम गड्ढा टाइप का आ गया, ब्रिज आ गया, या फिर ये हाईवे आ गया, या फिर गाड़ी जाम हो गया, तो क्या करता है, उसको रोकता है। तो कुछ ना कुछ उस पे फोर्स लगा, कुछ ना कुछ उस पे बल लगा, तो जा रहा था, लेकिन उस पे या तो स्टेट वाला बल लगा, आई मीन स्टेशनरी यानी कि रेस्ट, या तो आप उस पे मोशन वाला यानी कि गति वाला बल लगा, लेकिन बल लगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसी का नाम दे दिया गया है। हम देखिए इसमें से आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, इसमें से आपको हिंट बता देते हैं कि कितना इजी है, आप इसको रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। देखिए जर्क वाला तो देखिए रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो ये आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, और बाकी ऐसा है जिसको आप रियल लाइफ में भी प्रयोग कर सकते हैं। हम देख लेते हैं हल्का सा टाइप ऑफ फोर्स। तो दो तरीके के होते हैं, पहला बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड। बैलेंस्ड होता है कि इसमें कि जीरो होना चाहिए, लेकिन नॉन बैलेंस होता है कि इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में दे देगा, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर जिसके हम लोग बोलते हैं, वो दे देगा आपका कि इसमें से बताइए कि कौन है जो बैलेंस्ड है, बैलेंस का एग्जाम्पल है, और कौन नॉन बैलेंस का एग्जाम्पल है, तो आप कैसे समझाओगे उसको। तो आप उसको समझाना होगा कि देखो भाई, बैलेंस्ड होता है जो जीरो होता है, लेकिन नॉन बैलेंस्ड होता है या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, यानी कि जीरो से तो बड़ा होगा, सॉरी जीरो से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा, या दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो आप समझ जाइएगा कि ये किसका है, ये आपका बैलेंस्ड का है, लेकिन जीरो नहीं हुआ तो समझिएगा कि अनबैलेंस्ड का हुआ। सो गाइस, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम देते हैं इस वीडियो को, और आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप समझ ही लीजिएगा अच्छे से। थैंक्स। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि डिफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी कि बल होता क्या है।